सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। कृष्ण प्रेमियों, कृष्ण प्रेम ही मोक्ष है और कृष्ण प्रेम निर्वाण भी है, क्योंकि कृष्ण प्रेम ही लाता है महासुख। महासुख कृष्ण प्रेम से आता है, इसलिए कृष्ण को समझना बड़ा अबूझ हो जाता है। अगर एक ही बात आती होती कृष्ण प्रेम से तो सब स्पष्ट हो जाता, किसी प्रकार की अड़चन नहीं होती। लेकिन ये दोनों विपरीत कृष्ण प्रेम में जुड़े हैं। असल में जो भी सत्य है वहाँ द्वंद्व संयुक्त होगा, जो भी सत्य है वहाँ विपरीत और विरोधी जुड़े होंगे, क्योंकि सत्य सेतु है। कृष्ण प्रेम प्रार्थना बनता है, कृष्ण प्रेम है कमल बनता है। कृष्ण के मार्ग पर बड़ी सावधानी की जरूरत है, इसलिए संतों ने कृष्ण प्रेम को तलवार की धार कहा है। कृष्ण प्रेम को अपनाना तलवार की पतली धार पर चलने जैसा है। कृष्ण प्रेम का मार्ग बारीक है, अति सूक्ष्म है, और इसीलिए कृष्ण प्रेम शब्द भी बहुत अर्थ रखता है। जब कृष्ण प्रेमी इसी शब्द का उपयोग करता है तो कृष्ण प्रेम का अर्थ होता है मुक्त होना। जय श्री कृष्ण। कृष्ण प्रेमियों, कृष्ण प्रेम का प्रादुर्भाव होने पर कृष्ण प्रेमी की बाहरी दशा दो में से एक होती है। या तो जगत से सर्वथा निवृत्ति हो जाती है या जगत में प्रवृत्ति हो जाती है। पहली अवस्था में वह उन्मत्त की तरह प्रतीत होने लगता है, दूसरी में संपूर्ण जगत का भगवान के रूप में दर्शन करता हुआ सबकी सेवा करता है, सबकी पूजा करता है। दोनों ही अवस्थाओं में जगत के पहले वाले रूप से तो उसकी निवृत्ति ही रहती है, जगत के पहले वाले रूप को तो वह भूल ही जाता है। जहां देखता है वहीं श्री हरि भगवान कृष्ण। एक तो यह अवस्था होती है, दूसरे प्रकार की अवस्था यह है कि श्री हरि भगवान कृष्ण सिवाय और कुछ सुहाता ही नहीं है। दोनों ही अवस्थाएं पवित्रतम हैं, किंतु बाहरी लीला में भेद होता है। जय श्री कृष्ण। कृष्ण प्रेमियों, कहीं तो श्याम सुंदर नहीं दिखते, उनके लिए अभिसार होता है, तथा कहीं यह भाव होता है कि यहाँ भी वही वहाँ भी वही।
जित देखूं तित श्याममयी। ये दोनों भाव वस्तुतः दो नहीं अपितु एक ही भगवत प्रेम की दो अवस्थाएं हैं। भगवत प्रेम में एक बात तो निश्चय ही होगी कि प्रेमास्पद भगवान और कृष्ण प्रेमी के बीच में किसी दूसरे के लिए स्थान नहीं रहेगा। कृष्ण दो में नहीं होता, वह एक में ही होता है और एक ही प्रेमास्पद सब जगह से कृष्ण प्रेमी की दृष्टि को छा लेता है। एक ही प्रेमास्पद सर्वत्र फैल जाता है। कृष्ण प्रेम का विकास होने पर सर्वत्र श्री हरि भगवान कृष्ण दिखते हैं। प्रेमास्पद भगवान का रूप अनंत होने से कृष्ण प्रेमी की प्रेममयी अवस्था भी अनंत है। कृष्ण प्रेमियों की न जाने क्या क्या अवस्थाएं होती हैं। जय श्री कृष्ण। कृष्ण प्रेमियों, कृष्ण प्रेम अखंड होता है। श्री हरि भगवान कृष्ण प्रेम हैं और प्रेम ही श्री हरि भगवान कृष्ण हैं। कृष्ण प्रेम भगवत स्वरूप है, मन वाणी का विषय नहीं है। इसकी व्याख्या हो ही नहीं सकती। यह तो अनुभव की वस्तु है। जहाँ से स्वार्थ का त्याग होता है, वहीं से भगवत प्रेम का आरंभ होता है। स्वार्थ और प्रेम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। सांसारिक प्रेम में भी यह निश्चित है कि जहाँ त्याग नहीं है, वहाँ प्रेम नहीं है। जहाँ प्रेम है, वहाँ त्याग होगा ही। जय श्री कृष्ण। जैसे जैसे श्री हरि भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे स्वार्थ का त्याग होता चला जाएगा। जहाँ अपनी चाह है, परवाह है, त्याग की तैयारी नहीं है, वहाँ प्रेम है ही कहाँ। साधारण किसी मनुष्य से प्रेम कीजिए, उसमें भी त्याग की आवश्यकता होगी। कृष्ण प्रेम हुए बिना वास्तविक त्याग नहीं होता और त्याग के बिना कृष्ण प्रेम नहीं होता। सभी प्रकार की तितिक्षा प्रेम में होता है। कृष्ण से प्रेम करना आरंभ कर दीजिए, फिर तितिक्षा तो अपने आप आ जाएगी। कृष्ण प्रेमियों, यह सत्य है कि प्रेम का वास्तविक और पूर्ण विकास भगवत प्रेम में ही होता है, किंतु जहाँ कहीं भी इसका आंशिक विकास देखा जाता है, वहाँ वहाँ ही त्याग साथ रहता है। कृष्ण प्रेम होने पर त्याग करना नहीं पड़ता, बल्कि अपने आप ही हो जाता है और उसी में आनंद की उपलब्धि होती है। जय श्री कृष्ण। कृष्ण प्रेमियों,
कृष्ण प्रेम में पवित्रता भी अपने आप आ जाती है, क्योंकि छल, कपट, बेईमानी आदि स्वार्थ में ही रहते हैं और कृष्ण प्रेम में स्वार्थ रहता नहीं। जहाँ विशुद्ध कृष्ण प्रेम है, वहाँ मन विशुद्ध है। श्री हरि भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ाइए, स्वतः ही अंतःकरण शुद्ध होगा। जय श्री कृष्ण। वास्तविक कृष्ण प्रेम पाप नहीं रह सकता, पाप होते हैं कामना के कारण, और कृष्ण प्रेम में कामना रहती ही नहीं। जब कामना ही नहीं, तब पाप कैसे रहे। कृष्ण परम तप रूप है, जो दे नहीं सकता वह प्रेमी नहीं। उत्सर्ग प्रेम में स्वभाव से ही रहता है। भगवत प्रेम अंतिम चरण और परम पुरुषार्थ है। जय श्री कृष्ण। कृष्ण प्रेमियों, मोक्ष का परित्याग विषय कामी भी करता है और भगवत प्रेमी भी, परंतु दोनों के त्याग में महान अंतर है। विषय कामी को मोक्ष मिलता नहीं, किंतु भगवत प्रेमी को त्याग देने पर भी मोक्ष नित्य प्राप्त रहता है। वह जगत के बंधन से नित्य मुक्त रहता है। भगवत प्रेम अत्यंत दुर्लभ होने पर भी सहज ही प्राप्त हो सकता है, यदि कोई अनन्य उत्कंठा के साथ इसके लिए भगवान पर निर्भर हो जाए। प्रेम प्राप्त करने के लिए त्याग आवश्यक है। बिना त्याग के प्रेम नहीं मिलता। यदि हम सचमुच चाहें तो श्री हरि भगवान कृष्ण कृपा करके अपने अपने त्याग करवा देते हैं, किंतु सच्ची बात यह है कि हम जागतिक विषयों के प्रेम का त्याग करना ही नहीं चाहते। हम चाहते हैं हमें प्रेम मिल जाए, परंतु विषय छोड़ना नहीं चाहते। विषयों में सुख की भ्रांति ही इसका कारण है। विषय आसक्ति कृष्ण प्रेम में बड़ी बाधक है। कृष्ण प्रेमियों, वास्तविक रूप में देखें तो समस्त वस्तुएं श्री हरि भगवान कृष्ण की हैं। इन पर उन्हीं का अधिकार है। हमें तो मिथ्या ममत्व त्यागना है। वस्तुएं श्री हरि भगवान कृष्ण की होकर भी हमारे पास ही रहेंगी। भगवत प्रेम प्राप्त होने पर मनुष्य जहां भी रहे सुखी ही रहता है। कृष्ण प्रेमी का अपना कुछ रहता नहीं, सब भगवान का हो जाता है। कृष्ण प्रेमी की दृष्टि में सब कुछ प्रेम आस्पद ही हो जाता है। उसकी दृष्टि जहां जाती है उसे प्रेम आस्पद ही दिखते हैं। कृष्ण प्रेमी के लिए सदा सर्वत्र आनंद ही आनंद है। जहां स्व श्री हरि भगवान कृष्ण में जाकर मिला कि कृष्ण प्रेमी बन गए।
यह नियम है कि जहाँ कृष्ण प्रेम रहता है वहाँ सुख है ही, तथा जहाँ द्वेष है वहाँ दुख रहेगा ही। कृष्ण प्रेमी के लिए वेर का स्थान, वेर का कभी कोई पात्र रहता ही नहीं। अब हो कांसो बेर करऊं, कहत पुकारत प्रभु निज मुक्ते, हों घट घट बिहरऊं। कृष्ण प्रेमी के मन की ऐसी दशा हो जाती है, प्रेम का उत्तरोत्तर विकास होना ही मनुष्य की वास्तविक उन्नति है। जय श्री कृष्ण। श्री हरि भगवान कृष्ण आप सभी का कल्याण करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।